मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर। आज बिहार की राजनीति बेहद तेज है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही पार्टियों में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। इसी सिलसिले में आज इंडिया गठबंधन और एनडीए की दिल्ली में बैठक होनी है। आज की इस बैठक में आरजेडी से सांसद मनोज झा और आलोक मेहता के साथ एक और नेता भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट पर दोनों ही पार्टियों के बीच पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है। तो इसको लेकर अभी पेच फंसा हुआ, यानी ये दो सीटें हैं जिसमें कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है। कांग्रेस ये दो सीटें चाहती है, जिसको लेकर आज अब ये बैठक होनी है, उस पर सबकी निगाह नजर है। उधर बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर। एनडीए के सहयोगियों पर इंडिया गठबंधन की नजर है। अगर एनडीए से मुकेश सहनी और पशुपति पारस की बात बिगड़ती है तो महागठबंधन इन नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, यानी दो जो हैं नाराज बताए जा रहे हैं, और अगर ये छिटकते हैं कहीं ना कहीं एनडीए से, जिनमें मुकेश सहनी है और पशुपति पारस हैं, यानी यहां इनके साथ बात बिगड़ती है, तो महागठबंधन इन नेताओं को अपने पाले में यानी लपटने के लिए एकदम से तैयार बैठा है। यानी ये कोशिश कर सकता है महागठबंधन। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पशुपति पारस और मोहन सहनी ये थोड़े नाराज हैं। अगर ये अलग होते हैं, पाला बदलने की कोशिश करते हैं, तो इनको लपक सकती है महागठबंधन। बिल्कुल, देखिए, एनडीए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान को एक्मोडेट कर लिया गया है, साथ रख लिया गया है। ऐसे में उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ होते हुए दिख रहा है। और यही वजह है कि आज से 3 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो साफ तौर पर यह कहा था कि जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा उसके बाद वो अपना रास्ता आगे का तय करेंगे कि उनको क्या करना है। और मुकेश सहनी भी चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि उनको एनडीए में रखा जाए, लेकिन एनडीए से बहुत भाव मिलते हुए उनको नहीं दिख रहा है। ऐसे में महागठबंधन की नजर उनके ऊपर है कि अगर ये दोनों नेता उनके साथ महागठबंधन के साथ आते हैं तो उनको उनके साथ रखा जा सकता है। हो सकता है कि 3 सीट पशुपति पारस को मिल जाए और 1 से 2 सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है। इसीलिए महागठबंधन के नेता उनके ऊपर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं कि अगर उनको वहां से जगह नहीं मिलती है तो महागठबंधन में उनको जगह दिया जा। समीर जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी भतीजा आपने ले लिया, चाचा को हम ले लेंगे, लेकिन पहले से इतनी खींचतान चल रही है, तो ये कैसे अकोमोडेट होंगे मोहन सहनी और यहाँ पशुपति पारस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बिहार के अंदर रामविलास पासवान की जो लीगेसी है वो उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। और चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था। वहाँ के 2 से 2.5% पासवान वोट बैंक है। जहाँ तक उनके चाचा की बात है पशुपति पारस की, केंद्र में मंत्री रहे मोदी जी के, 2 लड़ाई जो बेसिकली चल रही है चाचा भतीजे के बीच में, वो हाजीपुर सीट को लेकर चल रही है। वो चाचा चाहते कि हाजीपुर से मैं लड़ूंगा और चिराग पासवान उस पर दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि चिराग पासवान उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाचा से ज्यादा, और उनके साथ 4 से 5 सीटों का गठबंधन हो गया है। मुझे लग रहा है कि 1 आध सीट अगर पशुपति पारस को दी जाएगी, अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो वो मुझे लग रहा है कि विपक्ष गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। वहीं आपको बता दें, आज बिहार में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में एनडीए की भी अहम बैठक होनी है। सीट फॉर्मूले को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज ही बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लग सकती है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। चंद्रमोहन, इस बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार को 6 बजे के बाद यहां से दिल्ली जाना है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक मुलाकात हो सकती है। हालांकि बिहार में एनडीए के सीट के फॉर्मूले को पहले ही तय कर लिया गया है। किसी तरह का अब कोई किसी में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, 5 सीट चिराग पासवान को मिल रहा है, 1 सीट हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको मिल रहा है, और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। तो अब सिर्फ महज औपचारिक ऐलान बाकी है, चाहे वो आज हो जाए या फिर कल हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार को शाम में दिल्ली में जाना है और वरीय नेताओं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है। समीर जी, यहां क्या आपको लगता है सब ठीक है? 17, 16, 5 और 1-1 ये फॉर्मूला तय है? आपको लगता है सब ठीक है यहाँ? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे, बिहार की राजनीति के अंदर सरकार में शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बाद से तय था कि गठबंधन भी आराम से होगा। और मुझे लग रहा है गठबंधन लगभग इनके बीच में हो गया है। 1-2 सीटों को लेकर जरूर अदला बदली हो सकती है
कि जहां से पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ी थी, वहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है। तो एक दो सीटों के ऊपर जरूर चर्चा होगी, लेकिन मोटा मोटी दोनों के बीच गठबंधन की सहमति बन चुकी है। पासवान जी को भी इसमें शामिल किया गया है। मांझी मुझे लगता है उसको सीट दे दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एडजस्ट कर दिया गया है। तो एनडीए की तरफ से बिहार को लेकर कोई समस्या नहीं, मुझे लग रहा है आज रात तक इसमें मोहर लग जाएगी और कल घोषणा भी हो सकती है इस बात की। बिल्कुल, तो घोषणा हो सकती है। एनडीए में सब कुछ एक तरह से ठीक लग रहा है अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें। आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग प्राइम में। अब बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक साझा रैली की है और कहा कि एनडीए 4 जून को 400 पार करेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद की पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया। सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। समीर जी, दक्षिण जो है, दक्षिण भारत मुश्किल कड़ी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, लेकिन चलना जरूरी होता है, तब जाकर मंजिल मिलते। तो ये कोशिश शुरू हो गई है, 4 जून 400 पार, ये नारा प्रधानमंत्री ने दे दिया यहां पर। बिल्कुल, दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रही, लेकिन आप देखेंगे दक्षिण से के राज्यों से 131 सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका से पिछली बार 28 से 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि इस बार हमें, अब आंध्र प्रदेश में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के साथ समझौता किया है जिसमें पवन कल्याण की पार्टी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस तेलंगाना में अपनी सीटों को बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ मिलकर 2 या 3 सीटें जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है। और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस कर रही है और केरल भी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करेगी, केरल में करेगी, और दक्षिण के जो परिणाम आने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद परिणाम लेकर आएंगे, मुझे लगता है 4 जून को।